तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए लास्ट में मैं आपको क्रॉस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 52 करोड़ के आसपास, पिछले साल 56 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 50 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने वाला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 3% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 63 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 52 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी के खर्चे लगभग 53 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 11-12% के आसपास की गिरावट है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो आपको साल दर साल कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 20.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल मात्र 2.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 60% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन तेजी के पीछे का रीजन भी है, अगर रेवेन्यू कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? तो गड़बड़ हो रही है कंपनी के टैक्स के अंदर, क्योंकि अगर आप टैक्स देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को मात्र 84 लाख रुपए टैक्स में पे करने पड़े हैं, जबकि पिछले साल 2.3 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किए। तो मतलब 3 गुना कंपनी ने ज़्यादा टैक्स पिछले साल पे किया हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट उतना कम आपको देखने को मिला। क्योंकि टैक्स से पहले का अगर कंपनी का प्रॉफिट आप देखने के लिए जाते हैं आप, तो पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 6.5 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के लगभग 1.7 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है, लगभग बोल सकते हैं 72% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी गिरावट आपको देख लो। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट पर मत जाइए, कंपनी के जो रियल जो प्रॉफिट है उसको भी देखा कीजिए, क्योंकि कंपनी सारा कुछ बैलेंस शीट के अंदर इसलिए देती है कि आपको हर एक चीज़ देखना रहता है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आप 49 पैसे के आसपास था, पिछले साल 13 पैसे के आसपास, अभी देखें तो गिर के 0.01 यानी कि 1 पैसा आपको देखने को मिला। तो ईपीएस देखें तो ईपीएस तो खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली साल दर साल, क्वार्टर दोनों। और कंपनी का प्रॉफिट पर अगर देखते हैं आप, टेक्निकली प्रॉफिट का कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ ही देखने को मिला, वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में। तो चलिए बस आज के लिए पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।